आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्राम पंचायत भोंडवा के मैरा गांव में, जहां आज भी आदिवासी समाज के लोग आदिम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो फिलहाल हम बालाघाट ब्लॉक के मैरा गांव की ज़मीनी हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं और इसी पड़ताल के बीच हम एक घर में पहुंचे हैं। फिलहाल इस महिला के सामने आप देख सकते हैं कि आसपास बर्तनों का ढेर लगा है, लेकिन बर्तनों में पानी बिल्कुल नहीं है। जो पानी कुछ बर्तनों में दिखाई दे रहा है, वह आखिरकार इस पानी के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी मशक्क़त की है, चलिए बात करते हैं। घर में ये जो नल लगा हुआ है, कब लगा था और इसमें कितने बार आपने पानी भरा है इस नल के जरिए? एक कई बार तो पानी आए थे जी, जब से बंद है। कब की बात है ये, कितने साल पहले बात है? तो 2-3 साल हो गया। अच्छा, तो तब से आज तक पानी नहीं आया? नहीं आया है। तो अभी कहाँ का पानी भरते हैं आप लोग, कहाँ कहाँ से पानी लाते हैं? कुआं से पानी लाते हैं। अच्छा, हैंडपंप? नहीं हैंडपंप नहीं है गांव में? है, पर पानी नहीं फूटता उसमें। कैसा पानी आता है? वो उसमें गंदा पानी आता है। अच्छा, पीने लायक नहीं है। हाँ, और कुएं का पानी कैसा है, ठीक है? कुएं का पानी साफ है। 4 साल पहले करोड़ों की नल जल योजना आई, लेकिन पानी सिर्फ एक दिन मिला, वह भी तब जब तत्कालीन मंत्री रामकिशोर नानो कावरे विधानसभा चुनाव के समय गांव के दौरे पर थे। जिस दिन आए उस दिन पानी मिला, उसके बाद जो नानू कावरे जी ने जैसा गए उसके दूसरे दिन से पूरा पानी बंद। वहाँ का मोटर जल गया, वहाँ का बोर्ड जल गया। ये तो आज क्या स्थिति है? गांव के लोग आज पानी का उपयोग कैसे कर रहे हैं? पानी कहाँ से ला रहे हैं? मवेशी है गांव में, खेती किसानी है, कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? ये हमारा महकारी नाला है, अब ये अट गया अभी का स्थिति में। अब हम लोग क्या है, रस्सी से लगा के कुआं से वो लेके मवेशी को पिलाते हैं और हम भी पीते हैं। हैंडपम्प जो है इसमें भी लाल पानी निकलता है, मगर कैसा करेंगे, अब बिजली नहीं मिलने के कारण और पानी नहीं मिलने के कारण छन्ना लगा के हम लोग यहाँ का पानी पीते हैं। एक कुआं देखा मैंने, उसमें 8-10 मोटर लगी हुई है, तो ये मोटर बराबर काम करती है, पानी बराबर मिल जाता है उससे मिलता है बराबर, पानी मिलता है बराबर, मगर बिजली रहने से पानी मिलता है, बिजली नहीं रहता तो नहीं मिलता पानी। बालाघाट के खैरा गांव तक तो पक्की सड़क है, लेकिन वहां से मैरा गांव तक का रास्ता जंगलों और टूटी पुलियाओं से भरा हुआ है। बारिश में यह गांव टापू भी बन जाता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ गर्भवती महिलाएं और बहू बेटियों को होती है। जब अस्पताल ले जाना होता है तो कोई एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। मजबूरी में उन्हें खाट पर या फिर बैलगाड़ी पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। सड़क की तो बहुत प्रॉब्लम है सर, ताकि आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है। बरसात में तो और आना जाने दिक्कत, फिर बच्चों के आने जाने की बहुत परेशानी जाती है। रोड के कारण बच्चे आ नहीं जा सकते, स्कूल जा नहीं सकते। बारिश हो गई तो फिर आना जाना उनको बहुत मुश्किल जाती है, बहुत दिक्कत जाती है। 3 साल पहले आए एक तूफान ने गांव के बिजली पोल धराशाही कर दिए थे। विभाग ने सुध नहीं ली तो ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर खुद ही लकड़ी की बल्लियां खड़ी कर तार खींच लिए। लाइट नहीं रहती गांव में, खम्भे टूट जाते हैं हवा तूफान में। तो कहीं शिकायत किए थे कभी बिजली के लिए खंबे लगाया जाए गांव में, अच्छे से बिजली पहुंचे कहीं के? बिजली ऑफिस में लगाए थे। बिजली ऑफिस में लगाए थे शिकायत, तो ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, और आपके क्षेत्र के विधायक कौन है जानते हो? मधु भगत। यहाँ रोजगार के नाम पर शून्य है। आदिवासी परिवार महुआ चुनने, तेंदू पत्ता तोड़ने और बारिश में पिहरी यानी कि मशरूम के भरोसे पेट पालते हैं। खाली समय में डल्ला और टोकना बुनकर जैसे तैसे गुजर बसर हो रही है। सरपंच मुकेश पाटिल के खाते में विकास के नाम पर 5 साल में सिर्फ एक खेत तालाब दर्ज है। गांव वालों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। उनकी नाराजगी सिर्फ सरपंच से नहीं बल्कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी है, चाहे विधायक हो या फिर सांसद। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र के विधायक मधु भगत और सांसद भारती पारधी ने आज तक इस गांव में कदम नहीं रखा। वो बंद हो जाता है तो महुआ चुनते हैं हम लोग, फिर उसके बाद वो बंद होगा तो पत्ता तोड़ते हैं कुछ दिन,
फिर उसके बाद हमको कोई काम यहाँ पे मिल नहीं पाता। जंगल विभाग ये पूरा है, यहाँ से हम कहीं काम करने कहीं जा नहीं पा सकते। और उसके साथ साथ क्या है, 1 से 2 4 5 बास लाते हैं हम लोग और टुकना टाकने का रोजगार करके और हमारा जीवन जिंदगी पार करते हैं। और इस समस्या को लेकर उन्होंने अब तक कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं? ये हमने इसका शिकायत भोपाल और बालाघाट में भी हमने लगाए हैं। इसका शिकायत की है हमने बिजली के लिए 2 से 3 बार आने की 3 वर्ष हो गया लगातार बिजली का तार टूट गया। हवा तूफान चला तो 3 से 4 पोल टूट गए, बिजली हमको मिल नहीं पाया। बिजली नहीं मिलने के कारण हम है तो क्या कहते हैं आयल जला के और अपना खाना पीना का जीवन जिंदगी का पार किए। और आवेदन लगाए तो क्या है कि बिजली ऑफिस से जो आए वो ठेकेदार लोग लिए हैं, कैसा किए हैं इसका मालूम नहीं। उन्हें ला के कैसा काम किए, सब गांव वाले लड़के इनको सबको सकल के लेके गए और 1-2 जो सूखा लकड़ी था उसका बल्ली लगा के और जोड़ लगा के उसके ऊपर से तार का जोड़ाई करा है। तो बिजली विभाग वाले ने पोल नहीं लगाया, बल्लियाँ लगवा दिया? बल्ली लगवाए मगर पोल ला के नहीं लगाए। अच्छा, इस क्षेत्र के विधायक मधु भगत जी कभी आपके गांव तक पहुंचे हैं? उन तक आप लोगों ने इन समस्याओं को लेकर कभी शिकायत या आवेदन दिए हो? उनको सब शिकायत हमने दिए मगर आज तक मधु भगत जो है विधायक है हमारा क्षेत्र का, मगर आज तक उन लोगों ने आज तक यहाँ आया नहीं। कम से कम 3 से 4 बार हम उसके घर तक गए हम लोग। नेता चुनाव के वक्त नल से पानी टपकाते हैं, लेकिन वोट मिलते ही नल और उम्मीद दोनों सूख जाते हैं। विधायक मधु भगत ने आज तक इस गांव में कदम नहीं रखा है। सरपंच ने एक तालाब के अलावा दूसरा कोई भी काम करने से पल्ला झाड़ दिया है और वन विभाग है कि अनुमति के इंतजार में सड़क को फाइल में दबाए बैठा है। तो ये नेता वगैरह जिनको आप लोग वोट देते हो, ये आते हैं क्या नहीं, सुनते हैं क्या नहीं आप लोगों को? वो वोट लेने के लिए जय माता जी हमको वोट देना दाई दादा बोलते हैं। वोट मिल जाता है तो मोटे हो जाते हैं, आते च नहीं देखते च नहीं मेरा गांव किधर है। तो वहाँ से भी गुजरेंगे तो कहाँ का है ना कहाँ का नहीं, पहचानते नहीं किसी को। अच्छा। और सरपंच ने कुछ काम कराया गांव में आप लोगों के लिए, रोजगार के लिए कुछ काम धंधे करवाया? वही तो तालाब बनवाया है गए साल, किसी का पैसा आया है किसी का आया नहीं है, डला गया है कहता है। पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं आया है? हाँ 8-8 15-15 दिन का मिला है, हो गया। इसके बाद का पैसा कहाँ गया तो पता च नहीं है। अच्छा। वोटिंग के समय में आता है सरपंच भी, जिता देना मेरे को, मैं रोड बनवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा कहा, और थोड़ा थोड़ा मुरुम डलवा दिया जीतने के समय में, और उसके बाद में वो जैसा करोड़ वैसा। पिछली बार जब बरसात हुई थी तो मैंने गांव पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि रास्ते का जो ब्रिज था वो टूट गया था। फिर भी उसको जैसे तैसे हमने आवागमन के लायक बनाया। लेकिन ये बात बिल्कुल मूलभूत जो सुविधाएं हैं वन ग्राम की, जो बिजली पहुंची है लेकिन बिजली बीच में कहीं ना कहीं पे बांस के पोल पे खड़ी है, इसको मैंने पूरी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दिया है। निश्चित ही उसके ऊपर कार्य होगा। साथ में सड़क का जो अभी नया हमारा जो PMJSY 4 का जो प्लान है उसके अंतर्गत इस सड़क का निर्माण का उसका प्रावधान रखा गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो छोटे छोटे मंजरे टोले के लिए अभी कुछ सरकार ने पैकेजेस बनाए हैं, जिसके अंतर्गत इन दोनों गाँव का कहीं ना कहीं भौगोलिक थोड़ा सा बदलाव आएगा। संरक्षण उसमें सड़क बिजली और पानी की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। और मैं स्वयं वहाँ जाकर के एक एक चीज़ का परीक्षण निरीक्षण करूँगा, पूरा भरपूर वहाँ समय दूँगा। निश्चित ही कि हम लोग कभी गुजरते हैं कहीं ना कहीं आवाजाही के चलते, कभी ग्राम छोटे छोटे हम पहुँच नहीं पाते, लेकिन इस बार मैंने मंजरे टोले वन ग्राम इन सबको अपनी प्रायोरिटी में लिया हुआ है। मैं निश्चित पहुँचूँगा और अपनी जो जनता है वहाँ की, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हमारे अन्य वर्ग के लोग हैं, उनकी समस्या पूरी सुनूँगा और पूरे कार्य करने की पूरी कोशिश करूँगा। सवाल सीधा है, बैहर के ऊंचे पहाड़ों को काट कर जब रास्ता बनाया जा सकता है तो मैरा गांव के इन 22 परिवारों के लिए सरकार का कलेजा क्यों नहीं पसीजता? क्या इन आदिवासियों के हक और अधिकार फाइलों में इसी तरह से दबे रह जाएंगे या फिर मैरा गांव के लिए भी कोई रास्ता तैयार किया जाएगा? कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ BGT मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।